हेलो दोस्तों। जब से जम्मू कश्मीर की असेंबली के सेशन शुरू हुए हैं, हर दिन कोई ना कोई एक ऐसा इवेंट हमारे सामने निकल के आता है जिसके ऊपर काफ़ी चर्चा हो रही है। चाहे से वो वहीद परा का रिजोल्यूशन हो जिसमें वो आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने की डिमांड करते हैं, जिसको सिर्फ 4 एमएलए सपोर्ट करते हैं और वो पास नहीं हो पाता। और अभी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं उमर अब्दुल्ला या फिर जिनको पार्टी है, उनकी तरफ से एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है जिसमें वो डिमांड करते हैं कि जो स्पेशल स्टेटस था उसको रिस्टोर किया जाना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर। और जब ये रिजोल्यूशन पास होता है उसके बाद में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है बीजेपी, स्पेशली जो उनके लीडर हैं सुनील शर्मा और उनके साथ में जो उनके बाकी पार्टी मेंबर्स हैं, वो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आते हैं जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर और ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की असेंबली को फंक्शन नहीं होने देंगे जब तक ये रिजोल्यूशन दोबारा से विड्रॉ नहीं किया जाता जो बात करता है स्पेशल स्टेटस को रिस्टोर करने की जम्मू कश्मीर में। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो स्पेशल स्टेटस से रिगार्डिंग जो रिजोल्यूशन पास किया गया है उसमें कहीं भी एक्सप्लिसिटली स्पेसिफिकली आर्टिकल 370 और 35A की बात नहीं की गई है, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसी कड़ी में जो अपोजिशन लीडर हैं वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये एक इलीगल रिजोल्यूशन है और जब तक इस रिजोल्यूशन को वापस नहीं लिया जाएगा हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रिजोल्यूशन को इलीगल क्यों कहा गया, इस रिजोल्यूशन में ऐसा क्या मेंशन था जिसकी वजह से इतना रकस हो गया जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर, और क्या इसके अंदर माइन्यूट डिटेल्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो हेलो, मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और आपका बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स डिकोडेड पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, स्पेशली जो बीजेपी और बीजेपी के मेंबर्स हैं, वो प्रोटेस्ट चालू कर देते हैं जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर जब रिजोल्यूशन जो है वो स्पेशल स्टेटस से रिलेटेड जो है वो पास किया जाता है जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर, राइट। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इस रिजोल्यूशन में ऐसा क्या था। तो रिजोल्यूशन सिर्फ ये बात करता है कि सेंटर को डायलॉग्स इनिशिएट करनी चाहिए, ऐसी वार्तालाप इनिशिएट करनी चाहिए उन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ में जो इस रीजन से बिलोंग करते हैं, और जिससे कि हम जो स्पेशल स्टेटस अगस्त 5 2019 से पहले का था हम उसको रिस्टोर कर सकें। ठीक है, ये बात इसमें कही जाती है। और जैसे मैंने आपको बोला कि ये रिजोल्यूशन जो है वो सुरेंद्र चौधरी जो कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के, वो इस रिजोल्यूशन को लेके आते हैं। और इस रिजोल्यूशन में वो ये कहते हैं कि ये रीअफर्म करता है या फिर ये कंफर्म करता है क्या कि क्या इंपॉर्टेंस है स्पेशल स्टेटस की और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो दी गई थी जो कि स्पेशली क्यों सेफगार्ड करती हैं जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उनकी आइडेंटिटी को, उनके कल्चर्स को, उनकी राइट को, इसलिए इस पे इतना ज़्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है। अब आगे क्या बात होती है उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है द बिगेस्ट स्कॉलरशिप फॉर सिविल सर्विसेज, जो कि 10 नवंबर को होने वाली है 2 स्लॉट्स के अंदर 11 बजे और 5 बजे। और आप स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हो और साथ साथ में आप जीत सकते हो स्कॉलरशिप एंड रिवॉर्ड्स ऑफ वर्थ ₹50 करोड़। इसके साथ साथ अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो आप अटेंड कर सकते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आप अपनी फैमिली के लिए एक लग्जरियस डोमेस्टिक ट्रिप पे जा सकते हैं, साथ साथ में आप लैपटॉप, टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स भी जीत सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब असेंबली रिजोल्यूशन पास कर रही होती है तो उसमें यह एम्फेसिस दिया जाता है कि किस तरीके से ये आइडेंटिटी, कल्चर और जो राइट है जम्मू कश्मीर को, उनके ऊपर ज़्यादा बात करती है, उनके ऊपर एम्फसाइज ज़्यादा करती है। और जब इस रिजोल्यूशन को पास किया गया तो वो यही कहते हैं कि हम ये जो प्रोसेस होना चाहिए स्पेशल स्टेटस को रिस्टोर करने का, इसमें बैलेंस होना चाहिए, इसमें नेशनल यूनिटी भी मेंटेन रहे। ठीक है, जहाँ पे ये ना लगे लोगों को कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर अलग सोच रखता है, नेशनल यूनिटी रहे, और साथ साथ में जो भी जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स हैं उनको सेफगार्ड किया जाए, जो भी उनकी एस्पिरेशंस हैं उनको बैलेंस किया जाए। ये रिजोल्यूशन बात करता है। ठीक है, ये बात की जाती है इसके द्वारा। फिर जब रिजोल्यूशन पास हो जाता है, ठीक है, वॉइस वोट के द्वारा, उसके बाद में हंगामा चालू होता है जम्मू कश्मीर असेंबली में, स्पेशली जो बीजेपी और बीजेपी के लीडर्स हैं उनके द्वारा। अब वो क्यों हंगामा करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि ये उसको बोलते हैं कि ये एक इलीगल रिजोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि हर दिन एक असेंबली का एक लिस्टेड बिजनेस होता है, उस लिस्टेड बिजनेस में कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया था कि ये रिजोल्यूशन पास किया जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो अपोजिशन लीडर हैं
सुनील शर्मा, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि क्या माइंडसेट है जो न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। और ये कहते हैं कि जब आर्टिकल 370 के जो प्रोविजंस थे उनको पहले ही पार्लियामेंट के द्वारा एब्रोगेट या रिमूव किया जा चुका है, और पार्लियामेंट जो कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है या फिर हाईएस्ट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी है, और उसके बाद में जब कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं, रिट पिटीशन फाइल करते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट भी यही अपहेल्ड करती है कि जो मोदी गवर्नमेंट का डिसीजन था वो एकदम सही है, और जो आर्टिकल 370 के प्रोविजन है वो टेम्परेरी प्रोविजन थे, उनको एब्रोगेट किया जाना एक सही डिसीजन है, ये सब कुछ कहा जाता है। तो आप कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं, या फिर आप कह सकते हो कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट डू यू हैव, जब चाहे से वो हाईएस्ट टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी जो है उन्होंने भी क्या नाम है इस आर्टिकल को रिमूव कर दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डिसीजन को अपहेल्ड कर दिया, तो इसलिए इसे ये इलीगल रिजोल्यूशन कहते हैं। पहली चीज़ तो असेंबली के बिजनेस में लिस्ट नहीं था, और दूसरा जिस तरीके से ये प्रोसेस हुआ है इसको रिमूव करने का, उसके खिलाफ ये मानते हैं कि ये रिजोल्यूशन लाया गया है। और फिर उसके बाद में जो स्पीकर अब्दुल रहीम रथेर हैं, उनके तरफ भी निशाना साधते हुए कहते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है उसके एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हो, और जो आपकी चेयर की डिग्निटी है कहीं ना कहीं आपने उसको ठेस पहुंचाया है, ये कहते हुए नजर आते हैं। फिर ये कांग्रेस से भी सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। अगर सपोर्ट करता है तो फिर जो कंट्री है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगी, और नहीं अगर सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं जो आपकी गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी के अंदर है। ये सारी बात कहते हुए आते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी इंश्योर कर चुकी है कि एट एप्रोप्रिएट टाइम हम स्टेटहुड को रिस्टोर कर देंगे। ये सारी बातें की जाती हैं, राइट। तो जैसे आपको अभी समझ में आया कि किस तरीके से इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन में, स्पेशली स्पेशल स्टेटस के रिस्टोरेशन को लेके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है। और किस तरीके से आपकी क्या राय है, या फिर जो लोग हैं जैसे वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, या फिर जो बाकी लोग हैं जो इस न्यूज़ पे नज़र गड़ाए हुए हैं, जो इन इवेंट्स को नोटिस कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनकी क्या राय है वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और ऐसी अपडेट्स हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में लाते रहेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास में ऑफर जो है वो 9 नवंबर को एंड होने वाला है। अब इस कोर्स को 24,999 में अवेल कर सकते हैं। अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो YUVI50 जो कोड है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप 2025 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये बैच स्टार्ट हो रहा है 8 नवंबर को, तो इसमें भी आप रिपीटर्स बैच है ये, इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको समझ में आया होगा क्यों बीजेपी के लीडर्स ने अपोजिशन किया इस रिजोल्यूशन का। इस रिजोल्यूशन में आर्टिकल 370 और 335A का कहीं भी एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, राइट। आपको ये चीज़ भी समझनी होगी। और ये रिजोल्यूशन किस बारे में बात करता है, चाहे से वो एस्पिरेशंस हो जम्मू कश्मीर के लोगों की, या फिर नेशनल यूनिटी को बैलेंस करना हो, या फिर जो भी आइडेंटिटी, जो कल्चर, जो राइट है जम्मू कश्मीर के, उनके बारे में बात करना हो, राइट। तो ऐसे इवेंट्स हम लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी, गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, आप प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, जिससे कि हमें आपकी राय पता चले और हमें भी बहुत एनकरेजमेंट फील हो। और जिस तरीके से ये लेक्चर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आप चाहते हैं किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड करें, तो आप इसे शेयर कीजिए और ऐसे रेगुलर अपडेट के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ सेफ डे।